खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंब्रा से हुसैन सुल्तान की रिपोर्ट। मुंब्रा कौसा MM वैली स्थित थाने महानगर पालिका उर्दू स्कूल में टीचर की कमी के कारण बच्चों का भविष्य खतरे में है। यहाँ पर प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से बच्चे अपनी तालीम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। थाने मानपा उर्दू स्कूल में 9वीं और 10वीं के लगभग 1200 बच्चे हैं, मगर इतने बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 14 टीचर हैं, जबकि 30 से 35 टीचर होने चाहिए थे, लेकिन प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा स्कूल में बच्चों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। क्लासरूम में दरवाजे खिड़की टूटी हुई है, लाइट पंखे बराबर नहीं है, छत पर पतरे लगे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को गर्मी होती है। इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर स्कूल मैनेजमेंट ने शिक्षण विभाग से लगातार पत्र व्यवहार कर रहा है, मगर शिक्षण विभाग पर इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। वैसे ही उर्दू स्कूल बंद हो रहे हैं, कुछ स्कूल चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। आपको बता दें कि मुंब्रा में रोज कमाने और खाने वाले लोग हैं और बहुत से लोग महंगे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, इसीलिए मानपा स्कूल में ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर यही हाल रहा तो हजारों बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए थाने कॉरपोरेशन को चाहिए कि कौसा MM वैली स्कूल की समस्याओं का जल्द समाधान करे। इसी विषय पर बात करते हुए 9वीं कक्षा के छात्रा और उनकी माता और एक स्थानीय समाज सेवक ने हिंदुस्तान डेली के संवाददाता हुसैन सुल्तान से बातचीत की। उसकी एक विशेष झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। 9th D डिवीज़न है, यहाँ अमरीन मिस पढ़ाते हैं हम लोग को। यहाँ इतनी गर्मी, ठंडी के टाइम पे बारिश हो रही है, फिर भी इतनी गर्मी है यहाँ कि जिसके वक्त पूरा बदन में पसीना, हाथ में पसीना हो जाता है। और यहाँ का लाइट्स है ना, लाइट भी सही से नहीं है, और बोर्ड भी आधा चलता है, आधी तरफ चौक और आधी तरफ स्लिप करता है, आधी तरफ नहीं चलता है चौक, और दरवाजे भी सब टूटे हुए हैं और टीचर्स भी कम है। पढ़ाई कैसे होती है फिर? हाँ, पढ़ाई होती है। हम लोग की जो क्लास टीचर है ना, अभी आए, उर्दू सब्जेक्ट लिए, पढ़ाए उर्दू। अभी इसके बाद कौन टीचर्स आते हो? हाँ, पूरे टूटे और गिर भी जाते हैं। ठीक है, एक बार तो एक लड़के के आंख पे गिर, मतलब उसके ऊपर गिर गया था। ऊपर गिरते गिरते बच गया था। अच्छा। तो गिर जाता था। यहाँ पे पंखा भी अच्छा नहीं चलता और है ना, इतना कचरा होता है ना यहाँ पे कि बहुत कचरा भी होता है और पीछे से कुछ नजर भी नहीं आता है। और यहाँ की बेंच भी बहुत टूटी फूटी है। बेंच भी सही नहीं। हाँ सर, लाइट कम पड़ जाती है हम लोग को, लड़कों की तरफ भी नहीं है, एक ही बल्ब में रखा हुआ है। हाँ, अंधेरा भी बहुत हो जाता है, हम लोग को लड़कों की तरफ आके बैठना पड़ता है जिससे परमिशन दे। बच्ची यहाँ पे पढ़ती, किस तरीके की परेशानी? जी, मेरा नाम अफरोज़ बानो है और मेरी बच्ची अरीबा कुरैशी यहाँ 9वीं में पढ़ती है सर। पर दरअसल यहाँ पे मिस नहीं है, सर नहीं है बरोबर से पढ़ाने वाले। बच्चे यहाँ पे बहुत मतलब बाहर मतलब मस्ती, और उसके बाद में फिर यहाँ के हालात बहुत ख़राब है। स्कूल में कोई रूल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, समझ रहे सर आप। तो हम लोग का तो सपना है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है पहली बात तो, कि हम डोनेशन वाली स्कूलों में पढ़ाएं। हम लोग गरीब है, हमारे हालात है कि गवर्नमेंट से हमारा बच्चा 10वीं तक पढ़ लेवे, पर यहाँ के हालात ऐसे है कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है बरोबर से। सर, मैंने बहुत से बार 2-3 बार मैंने कंप्लेंट करी सर मिस को। बेंच वगैरह? जी हाँ, जी हाँ, जी सर, सब मतलब कुछ मतलब सही है ही नहीं स्कूल के अंदर सर। आप टीचर से बात किए, टीचर क्या बोले? टीचर सर यही बोले कि हम लोग करेंगे, कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बस यही बोल रहे वो लोग। पर अगर पढ़ाई नहीं होगी तो हमारे बच्चे कैसा पढ़ेंगे? 9वीं है, 10वीं है, आगे चल के और भी है मामला। तो अगर हमारे बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो हमारा बच्चा फिर कैसा आगे बढ़ेगा? क्या कहेंगे आप? थाने महानगर पालिका की जो म्यूनसिपल उर्दू स्कूल है, आप वहाँ पे आए, किस तरीके की शिकायत थी और क्या हुआ? देखिए हुसैन भाई, सबसे पहले तो मेरे जान पहचान के लोग हैं, उनके बच्चे जो है यहाँ पढ़ते हैं, और ऐसे ही वो घर पर आए हुए थे तो ऐसी बात चल रही तो पता चला कि उनकी अम्मी ने कहा कि स्कूल में ये कह रहे कि भाई अगर आप अपने बच्चों को कहीं और पढ़ा सकते हैं तो आप पढ़ा दीजिए वहीं। यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल टीचर्स की कमी है और पढ़ाई हो नहीं रही है। एक बच्चा उनकी शिकायत कर रहा था कि पढ़ाई होती नहीं है, वहाँ स्कूल जाता हूँ कुछ होता नहीं है। ड्रेस भी उसको दिया गया, तो बच्चों के जो साइज़ के हिसाब से ड्रेस है, मैंने देखा यहाँ पर आने के बाद एटलीस्ट 40-45% बच्चे ऐसे जिनको ड्रेस की साइज़ नहीं आ रही है और वो विदाउट ड्रेस स्कूल में आ रहे हैं। फिर यहाँ पर आने के बाद और भी बच्चों लोगों से मैंने जब बात किया तो पता चला कि टीचर्स की बेहद कमी है। फिर कुछ चीज़ें और जाके पता चली, फिर यहाँ पर थोड़ा मालूमात हासिल किए तो पता चला कि भाई 1200 तकरीबन बच्चे स्कूल के अंदर जो है अभी
इस यहाँ से शिफ्ट होकर ट्रांसफ़र होकर इस स्कूल में आते हैं। तकरीबन 600 बच्चे यहाँ पर जो आते हैं, 1200 बच्चों की पढ़ाई, जिसमें से इनको जो रिक्वायरमेंट है वो 30 टीचर की कम से कम ये रिक्वायरमेंट है। मराठी की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ उर्दू मीडियम की बात कर रहा हूँ। मराठी मीडियम का भी वही हाल है, उर्दू मीडियम का भी वही हाल है। और 45 टीचर्स अपॉइंट हुए, जिसमें से उर्दू मीडियम को सिर्फ 11 जो है ना टीचर्स दिए गए, जबकि इनकी रिक्वायरमेंट ही मेरे हिसाब से 25 से 30 टीचर्स की कम से कम है, और इनको दिए गए 11 टीचर्स। अब 11 टीचर्स जहाँ रिक्वायरमेंट 30 टीचर की है, एक टीचर 2 टीचर का काम तो नहीं कर सकता ना, जिसकी वजह से हो क्या रहा है। देखिए अभी स्कूल का रिकॉर्ड पता चला मुझे कि 600 में से 200 बच्चे फेल हुए। ये कहीं ना कहीं टीचर की कमी को दर्शाता है, जिसकी वजह से बच्चों का जो शिक्षा का जो माध्यम का जो मामला है वो फेल होते जा रहे हैं। एक हमारे एक टीचर है जान पहचान के, मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोग जो है टीचर्स की कमी की कंप्लेंट वगैरह क्यों नहीं करते, मतलब आप टीचर्स प्रोवाइड करवाइए ना, आप लोगों का काम टीचर्स लेकर आइए। तो उन्होंने कहा कि बात इस पर काम चल रहा है, हमने जो है ना ऊपर जो है ना आला अधिकारियों को जो है इसकी सूचना दे रखी है और उसको हम लोग फॉलोअप भी ले रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ सर कि जहाँ पर इस शहर के अंदर ऊंची ऊंची इमारतें जो आसमान की तरफ पहुंचती जा रही है, डेवलपमेंट जो आसमान की तरफ जो दिखाया जाता है हमको कि डेवलपमेंट जो आसमान की तरफ पहुंच रहा है, वहीं शिक्षा का जो स्तर है वो ज़मीन में धंसता चला जा रहा है। एक तरफ हम जा रहे हैं बिल्डिंगें बना के ऊपर, और एक तरफ शिक्षा, जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो ये बिल्डिंगों को क्या करोगे। पिछड़ा समाज, उस ST SC OBC को गवर्नमेंट की तरफ से इनको उभारने का जो प्रावधान है वो कहाँ गया। बहुत खस्ता हालत है, बल्कि मैं ये कहूँगा खस्ता की भी खस्ता हालत है, की कंडीशन ख़राब है। अब वो होगी ना सर, बारिश है, नमी है, छत से पानी टपक रहा है, गर्मी के लिए बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं है। मैंने एक बोर्ड तो मैंने देखा कि वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है, वायर जो है ना उसके बाकायदा बाहर निकले हुए दिख रहे। अब फ़र्ज़ कीजिए उसके अंदर करंट आ जाए, न्यूट्रल उसका कहीं से कट जाए, दीवारों में पानी है, पूरे दीवारों में पानी है, कोई बच्चों को उसमें करंट लग सकता है, जान जा सकती है। मतलब बहुत लाइटली ले रहा है। प्रशासन से मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार आप सर्वे करिए, आप आइए स्कूल के अंदर या कौसा म्यूनसिपल स्कूल में आप आइए, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड की ज़रा हालत देखिए। बच्चों के पास ड्रेसेस नहीं है, ड्रेसेस दिए गए तो उनकी साइज़ के मुताबिक नहीं दिए गए। ये ऐसी पूछा, मैंने कहा ना जैसे कि हमारे एक पहचान के सर है, हमने उनसे बात की मैंने, तो उन्होंने कहा कि टीचर्स की इतनी कमी है, तो अब जो बच्चे यहाँ से जाना चाह रहे हैं तो हम उनको रोक नहीं रहे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, उनका काम है रोकना, गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि वो ड्रॉप आउट होंगे यहाँ से जाने के बाद। सिचुएशन क्रिएट होती है ना सर, सिचुएशन जब क्रिएट होएगी, वो क्रिएट हुई है सिचुएशन बच्चे निकलने की। क्यों? टीचर नहीं है। मैंने आपको बताया 200 बच्चे फेल हुए, वो 200 बच्चे क्यों फेल हुए? टीचर की कमी होने के कारण। अब वो जो 200 बच्चे फेल हुए उसमें से 50% ड्रॉप आउट होने वाले हैं, वो नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू नहीं करेंगे। 40-50 बच्चे बमुश्किल पास होकर आएंगे भी, तो जब वो यहाँ के हालात देखेंगे, 9th और 10th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पहली बात तो ये सुन लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा कौसा के अंदर म्यूनसिपल स्कूल का रिकॉर्ड मराठी मीडियम हो चाहे उर्दू मीडियम बहुत अच्छा रहा है। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, बहुत अच्छा रहा है। पिछले मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले हम लोगों ने एक महाराष्ट्र में रिकॉर्ड भी कायम किया था। उस टाइम पे मैंने जब देखा था कि टीचर्स बहुत अच्छे थे, माशाल्लाह, अच्छी तादाद में टीचर थे, टीचर्स की कोई कमी नहीं थी। अब क्यों ऐसा हुआ? अब मैं आपके साथ अंदर गया था, मैंने देखा कि बच्चे बगैर किसी डर के जो है ना घूम रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, ये क्लास से वो क्लास, ये क्लास से वो क्लास, क्योंकि स्टाफ नहीं है। मैंने देखा बैक ऑफिस में स्टाफ नहीं है। अब एक टीचर के ऊपर इतना बड़ा जिम्मेदारी रहेगी, इतना बोझा रहेगा, तो वो अकेला कितनी क्लास को मैनेज कर पाएगा? तो ये तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे शहर के आमदार जितेंद्र आवार साहब जी से, नजीब मुल्ला भाई से, और जितने ज़िम्मेदारान हैं मुमरा के भी जो NGOज़ है, जमात इस्लामी हिंद हो चाहे वो कोई भी NGO हो, उन सबसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग जो है ना शिक्षा का जो एक मामला है, एजुकेशन का मामला, ये किसी भी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसको शिक्षा दी जाए, और ये शिक्षा गरीबों के लिए ही है। म्यूनसिपल स्कूल और यहाँ पर गवर्नमेंट को इनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करानी है, SC ST OBC को प्रोवाइड करवानी है, जो कि नहीं करवाई जा रही है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि कृपा करके आप आगे आइए, हमारे कौसा स्कूल में आइए, यहाँ पर आके यहाँ के हालात देखिए, और अपनी तरफ से जो मदद आपसे मुमकिन हो सके प्लीज़ वो मदद यहाँ पर प्रोवाइड करवाइए। देखा नाजरीन, ये थे हिंदुस्तान डेली के संवाददाता हुसैन सुल्तान, जिनसे एक 9वीं कक्षा के छात्र और उनकी माता और एक स्थानीय समाज सेवक ने बातचीत की। नाजरीन, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।